हेलो दोस्तों, आज की कहानी है बहू का जवाब। अरे ये क्या, तेरा ध्यान कहाँ है? सारा दूध गिरा दिया। शोभा जी ने बड़ी बहू सोनिया से कहा। माँ जी, गलती हो गई, सोनिया ने सर झुकाकर कहा। सास बोली, दूध के पैसे क्या तेरे मायके वाले देंगे? शोभा जी ने सोनिया को बहुत डांटा, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। थोड़ी देर बाद छोटी बहू पूजा से शोभा जी कहती है, मेरी दवाई ले आई? नहीं माँ जी, भूल गई थी, अभी ऑर्डर कर देती हूँ, पूजा बोली। तुम कितनी लापरवाह हो, सास बोली। माँ जी, मैं लापरवाह नहीं हूँ, मैंने मोहित जी को लाने को बोला था, वो नहीं लाए, सास बोली। तेरी माँ ने ये नहीं सिखाया कि अपनों से बड़ों को जवाब नहीं देते हैं? मैं आपको जवाब नहीं दे रही हूँ, जो सच है वो बता रही हूँ, पूजा बोलकर चली गई। सोनिया चुप थी, उसकी गलती हो या ना हो, वो पलट कर जवाब नहीं देती थी। और पूजा अच्छी तो थी, पर गलत बात बर्दाश्त नहीं करती थी और जवाब दे देती थी। इधर सोनिया मन ही मन में उसे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि दूध उसकी ननद पूनम ने गैस पर चढ़ाकर छोड़ दिया था और डांट उसे पड़ गई, पर वो बोल ना पाई। ऐसे ही एक दिन रसोई में खाना बनाने में देर हो गई। सास ने फिर सोनिया पर चिल्लाना शुरू कर दिया। तभी पूजा आई और बोली, माँ जी, आपको पता है शाम से सिया की तबीयत खराब है और मैं अभी ऑफिस से आई हूँ, फिर भी आप गुस्सा हो रही हैं। फिर सोनिया से बोली, भाभी, अब सिया को संभालो, खाना मैं बना दूंगी, ज्यादा परेशानी हुई तो पूनम की मदद ले लूंगी। सास ताना कसते हुए बोली, दो दो बहुओं के होते पूनम खाना बनाएगी? माँ जी, पूनम बच्ची नहीं है, कल को उसकी भी शादी होगी, तो काम सीखना भी जरूरी है, पूजा बोली। सास बड़बड़ाते हुए बोली कि कुछ कहो नहीं कि जवाब इसके पास तैयार रहता है, और फिर वहां से चली गई। सोनिया बोली, पूजा, तुम तो हर बात में जवाब देती हो, पता नहीं मैं क्यों नहीं बोल पाती। पूजा बोली, भाभी, आप बोलेंगी नहीं तो सामने वाले आपकी परेशानी कैसे समझेगा? आपको मैं एक राय देती हूँ, आप भी बोलना सीखिए, नहीं तो रिश्तों में मिठास कम हो जाएगी। इधर शोभा जी पूजा की खूब शिकायत करती। एक दिन शोभा जी की ननद मिलने आई। शोभा जी ने सोनिया की प्रशंसा और पूजा की खूब शिकायतें की। ननद बोली, भाभी, सामने जवाब देने वाला ही सही होता है। आपको तो पता ही है कि मेरी सास खूब ताने मारती थी, मेरी जिठानी और उनमें झगड़े होते थे, और मैं उनकी गलत बातें सुनकर भी नहीं बोलती थी, क्योंकि मेरे पति का कहना था, माँ कुछ कहती है तो जवाब मत दो। जेठानी को मेरी सास ने ताना मारने कम कर दिया था, क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं करती थी, पर मेरे पीछे पड़ी रहती थी। धीरे धीरे मैं मन ही मन उनसे चिढ़ने लगी, यहाँ तक कि उनके आने की बात सुनकर मैं टेंशन में आ जाती थी। जब वो गुजर गई तब मैंने चैन की सांस ली। जेठानी झगड़ती जरूर थी, पर उन्हें सास से प्रेम भी था। दोनों लड़ती फिर साथ मिलकर हंसी मजाक करती। सास के मरने पर वो बहुत दुखी थी, और मैं मन ही मन खुश थी, क्योंकि उनके ताने सहते सहते मैं टूट चुकी थी। छोटी बहू गलत बात पर जवाब देती है, क्योंकि वो आपको माँ समझती है। सामने जवाब देने वाले के मन में कोई बात नहीं रहती, पर चुप रहने वाले अंदर ही अंदर घुटता है, और यही घुटन नफरत का कारण बनती है। ननद की बातों ने शोभा जी को झंझोक कर रख दिया। कुछ दिनों के बाद उन्हें अपने मायके जाना था। सोचा दोनों बहुओं को समझा देती हूँ कैसे क्या करना है। वो जा रही थी कि रसोई से आती आवाज सुनकर रुक गई। पूजा कह रही थी, माँ जी कुछ दिनों के लिए मायके जा रही है। सोनिया ने कहा, हाँ। पूजा बोली, घर सूना हो जाएगा। सोनिया बोली, मुझे तो शांति मिलेगी, इनके तानों से परेशान हो गई हूँ। शोभा जी की आंखों में आंसू आ गए। क्या सच में बड़ी बहू मुझसे छुटकारा चाहती है, और जिसकी मैं शिकायत करती थी उसे मेरी चिंता है? उन्हें याद आने लगा पूजा का उन्हें डांट कर दवा खिलाना। दोनों बहुएं सेवा करती हैं, पर जो प्यार पूजा में है वो सोनिया में नहीं। उन्होंने कुछ सोचा, फिर सोनिया के पास जाकर बोली, बेटा, मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है, पर अब नहीं, और तुम भी पूजा की तरह अपनी बातें कहना सीखो। सोनिया की आंखों में आंसू आ गए, और फिर बोली, जी माँ जी, कोशिश करूंगी। तभी पूजा बोली, हाँ भाभी, बोलना सीखो, नहीं तो ये मतभेद मनभेद बन जाएगा। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।